जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, ये स्पेशल वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 या लेवल 1 के फाइनल रिजल्ट, उसके बाद काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं और उनको इस चीज का डर है। लगातार मेरे पास भी कई मैसेज आए, क्या ये भर्ती आचार संहिता में अटक जाएगी, तो किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया कब तक पॉसिबल हो सकती है, किसकी नियुक्ति कब तक करवाई जा सकती है, और बाई चांस इसमें समय लग जाता है तो आचार संहिता में क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, तो उस पर डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें रिजल्ट जो अपना फाइनल लिस्ट है, क्योंकि अब तक जो 2 गुना लिस्ट आ चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी प्रोसेस हो चुकी है। अभी अपने पास सबसे पहले अपने लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो फाइनल लिस्ट आने वाली है, लेवल 1 का बताया जा रहा है कि 31 अगस्त यानी कल या फिर 1 सितंबर को, परसों तक 1 सितंबर या कल ज्यादा संभावना है, कल आपका रिजल्ट आने, आज संभावना कम बताई जा रही है 30 तारीख को, यानी 31 तारीख को इसकी संभावना अधिक है, और उसके अगर नहीं आता है तो 1 तारीख को पूरे चांसेस है आपका लेवल 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लेवल 2 में थोड़ा सा समय लगेगा, इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो लेवल 2 का लगभग बताया जा रहा है कि सेकेंड वीक तक, सितंबर के लगभग 15 सितंबर के आसपास बताया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट वाइज जारी करते करते ये 20 से 25 तारीख तक इसमें समय लग जाए। तो आपने मानकर चलते हैं कि मान लीजिए 25 सितंबर तक का भी समय लगता है, तो अपने पास कितना समय बचेगा। आचार संहिता की अगर थोड़ी सी बात करें तो आप जानते होंगे कि एक SSR स्पेशल समरी रिवीजन जो होती है वोटर लिस्ट की, उसकी डेट आ चुकी है, जो है अपने 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर की है, और इसके लगभग ये मान के चलिए कि लगभग इससे 8 से 10 दिनों के बाद आचार संहिता लग जाती है। लास्ट समय भी लगभग 9 दिनों के बाद लगी थी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लगभग 13 से 14 या 15 तारीख के आसपास आचार संहिता राजस्थान के अंदर लग सकती है। पूरे चांसेस है इस डेट के। यानी अपने पास अब तक अगर बात करें इस डेट से लेकर, अब से आज से लेकर अगर बात करें, तो लगभग 45 डेज आपके पास है, लगभग 45 डेज है, जिसके दौरान अब क्या हो सकता है इन दिनों में। सबसे पहले देखिए, बात करिए, आप जानते हैं कि अभी जो फाइनल लिस्ट आपकी आएगी, यानी यहां पर आपकी अगर 25 तारीख तक आती है, तो देख सकते हैं कितना समय है आपके पास, कम कितना है, 20 ही दिन बचेंगे इसके बाद। तो लगभग इस 20 दिनों के दौरान आपकी लेवल 1 का तो पूरे चांसेस है कि इनकी नियुक्ति, पूरे चांसेस है कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेवल 2 का थोड़ा सा रिस्की मामला है। कैसे कि साथियों, आप जानते हैं कि अभी इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया है, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, तो यही प्रोसेस बाकी है इसमें। जैसे ही 1 गुना की लिस्ट आएगी, निर्देशालय स्तर पर यह पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, और उसके बाद लास्ट में आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा समय वैसे नहीं लगेगा। अगर इस दौरान आपकी भर्ती प्रक्रिया यदि आचार संहिता में चली भी जाती है, मान लीजिए अगर आचार संहिता में होता है, तो क्या चांसेस है। अभी इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आचार संहिता में भर्ती प्रक्रिया पर देखिए सरकार का एक प्रकार से अधिकार हट चुका है वहां पर। हाँ, यह हम बात करते हैं नॉर्मली कि आचार संहिता के अंदर सरकार कोई नई भर्ती है, नई घोषणा है, नई कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल सकती, लेकिन जो वैकेंसियां चल रही है उनको कंटिन्यू कर सकती है, उनमें ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। साथियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर आती है कि डायरेक्टली सरकार का वहां पर से एक प्रकार से उस बोर्ड पर से अधिकार एक प्रकार से कम हो गया है, या सरकार की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। अब वहां पर डायरेक्टली क्या होता है कि जो चुनावी आयोग है उन पर डिपेंड करता है कि जो बोर्ड का, अगर बोर्ड जो संबंधित, जिस भर्ती से संबंधित बोर्ड है, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है, यदि वो आचार संहिता से वहां से परमिशन उनको लेनी पड़ती है कि हम ये इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना दबाव बना पाते हैं। आप समझ सकते हैं साथियों, कोई भी भर्ती प्रक्रिया जितना आसान हम समझते हैं कि सरकार एक भर्ती की घोषणा करती है, हम उसकी तैयारी करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, ये उतना सिंपल अब रहा नहीं है। आप किसी भी भर्ती में देख लीजिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स को आवाज उठानी पड़ती है नई भर्ती की घोषणा करने के लिए, फिर उसकी विज्ञप्ति जारी करने के लिए, उसमें एक सिलेबस और पैटर्न क्या होगा उसको जल्दी से जल्दी जारी करो, फिर इसकी एग्जाम डेट को जारी करने के लिए भी यहां तक आवाज उठानी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है। डायरेक्टली सरकार अपने लेवल पर देखे तो कितनी धीमी प्रक्रिया चल रही है, आप सोच सकते हैं इस चीज को। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां भी आई है कि यहां पर आप जान सकते हैं कि बोर्ड का अध्यक्ष चेंज करने के कारण थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया में मान लीजिए 1 महीने तक का डिले आया है। नया अध्यक्ष आया है, उनके भी आप देख सकते हैं ट्विटर ट्रेंड पर बाइकाट के चल रहे हैं कि मान लो इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो है जब तक मांग नहीं उठा रहे हैं, किसी चीज की आवाज नहीं उठा रहे हैं, हर चीज के लिए कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहां तक कि रिजल्ट, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसकी आंसर की जारी करना हो, उसका रिजल्ट जारी करना हो, रिजल्ट के बाद में 2 गुना से 1 गुना की लिस्ट जारी करनी हो, और जब ये सारा काम हो जाता है तो जल्दी से जल्दी भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो। यानी सारी प्रोसेस में हर एक चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए स्टूडेंट्स को कभी धरना देना पड़ रहा है, कभी मांग उठानी पड़ रही है। इसका रीजन क्या है और इससे क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि साथियों, कोई भी अगर नॉर्मली अगर वर्क चल रहा है, आप देख सकते हैं नॉर्मली वर्क में कितना समय लग रहा है। यहीं पर अगर स्टूडेंट एक साथ मिलकर अगर बोर्ड के पास या फिर जाकर अपने संबंधित जो भी मंत्री है उनके पास जाकर अपनी मांग रखते हैं
कि इस भर्ती प्रक्रिया को पिछले 5 साल से सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया हुई है और इसमें भी इतना डिले कराया जा रहा है। आपकी सरकार जा रही है और वहां पर भी आप देख रहे हो कि सरकार का अंतिम समय है जहां पे उनके पास पूरा पावर है। जैसे ही ये पावर चला जाएगा उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर डायरेक्ट आप बोर्ड के चक्कर लगाते रह जाएंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि मतलब जो चुनावी आयोग होता है वो डेली मतलब जो सामान्य रूटीन के जो कार्य होते हैं उनकी तो मोस्टली क्या होता है परमिशन मिल जाती है। ऐसे कार्यों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। काफी सारी लास्ट भर्तियों में भी 2018 में भी ऐसा देखा गया है कि आचार संहिता में भर्ती जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हालांकि रुकती नहीं है भर्ती। आप ये मत सोचिएगा भर्ती अटक जाएगी, भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर आप कैपेबल हैं, आपको लगता है कि हम साथी एक साथ मिलकर अगर बाई चांस आचार संहिता में जाती है, एक साथ मिलकर अगर किसी भी आप अपने लेवल पर अगर प्रयास करते हैं, बोर्ड के पास जाकर उन पे दबाव बनाते हैं, तो बोर्ड वाले खुद चुनावी आयोग जो है अपने आचार संहिता के अंदर भी उनसे परमिशन लेकर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करवा सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इससे अच्छा है अभी से आपको इस चीज की मांग उठानी चाहिए कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी करवाई जाए। और सरकार से हम सब की यही मांग है कि जो ये प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इससे पहले की जो भर्तियां हैं, इससे पहले भी काफी सारी भर्तियां आप जान सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां इससे पहले करवाई जा चुकी थी, लेकिन उनकी भी अभी तक प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी ज्वाइनिंग साथ में हो जाए, तो काफी सारे स्टूडेंट हैं उनका भी भला होगा। उनके भी जो नंबर है, उनको लग रहा है कि किसी स्टूडेंट के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी नंबर आ रहा है, तो उनकी प्रक्रिया यदि पहले हो जाती है, नॉर्मली आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का ऑलमोस्ट कार्य कंप्लीट हो चुका है, अगर उनका काम को पूरा अगर करवा देते हैं तो पहले सेकंड ग्रेड का करवा देते हैं, तो इन स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। और देखिए सिर्फ मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इससे पहले भी मैंने 4500 पदों के लिए होकर हमसे नियुक्ति की मांग उठाई है, आज भी मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन 4500 पदों का मैं रियलिटी बताता हूं, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। हालांकि सरकार ने क्रम से नियुक्ति का जरूर उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम इस चीज पर बिल्कुल विचार कर रहे हैं और बिल्कुल इस चीज को करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन पे दबाव भी बनाया जा रहा है इस चीज को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि इनकी भर्ती प्रक्रिया है वो क्रम से अगर होती है तो इन स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। तो इस बीच में देखिए आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है कि एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमारी भर्ती पहले हो, एक कहता है हमारी ज्वाइनिंग पहले हो। तो इसमें साथियों आपस में लड़ने की बजाय यदि एकजुट होकर हम सभी जो एक लॉजिकल जो चीज है उस पर अगर काम करते हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी भर्ती आचार संहिता में भी ना अटके और दूसरे स्टूडेंट का भी भला हो जाए कि हाँ अगर इसकी भर्ती प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो चुकी है, तो साथ में मिलकर अगर बोर्ड पर दबाव या सरकार पर दबाव बनाना है मिलकर, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सारे साथी मिलकर एक साथ इन साथियों का भी सपोर्ट करें जो जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को करवाना चाहते हैं, और उनका भी सपोर्ट करें जो किसी कारणवश अगर एक आधे नंबर से रह जाते हैं, तो उनको ये मन में ये ना रहे कि काश इससे अगर थोड़े बहुत इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती या थोड़े बहुत पद अगर बढ़ जाते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो पदों की बढ़ने के लिए तो देखो मैं नहीं बोल सकता, और मैंने ये बात कही भी थी आपसे, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी धरने प्रदर्शन के लिए और उसमें मैंने आपसे अपील भी की थी। 20,000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा था और काफी सारा आपने सपोर्ट भी किया था उस चीज को लेकर। लेकिन साथियों आज का मैंने उस समय भी कहा था कि आने वाले समय में उन लोगों की भी मांग उठाऊंगा जो भर्ती प्रक्रिया को जल्दी करवाना चाहते हैं। तो अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने लेवल पर मांग उठानी चाहिए, लेकिन आपस में लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हम सभी एक विद्यार्थी हैं, अगर विद्यार्थी अगर एकजुट होकर सरकार के पास जाते हैं, हम आपस में लड़ेंगे तो क्या मतलब निकलेगा इस बात से। तो साथियों आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मिलकर सरकार से अपील करें कि जब क्रम से नियुक्ति हो और जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाए। आने वाले समय में हम उस पर भी बात करेंगे कि आचार संहिता से पहले पहले कौन कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है और कौन कौन से जो पदों का वर्गीकरण 1 लाख भर्तियों का पदों का वर्गीकरण है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो आने वाले समय में कई सारी वैकेंसी आएगी, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।